सम्मान करो। न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में, न्यायालय के सम्मान में हम उतरे मैदान में। भारत माता की जय। भारत माता की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का जारी रहा 27वें दिन भी धरना प्रदर्शन। प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक अंक विवाद के अभ्यर्थियों का राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन में रविवार को 27वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदेश भर के दूर दराज जिलों से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 माह पहले 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक परिभाषा प्रश्न का एक अंक बढ़ाते हुए कोर्ट की शरण में आए अभ्यर्थियों को मेरिट कट ऑफ के अनुसार नियुक्ति के इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के 25 अगस्त 2021 के पारित आदेश को सही करार करते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। प्रश्न यह था कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त अभ्यर्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। आपको बताते चले कि 27 दिन से लगातार धरना दे रहे दुर्गेश शुक्ला, रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, प्रसून दीक्षित ने बताया कि वर्तमान में हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति की लिखित कार्यवाही अधिकारी नहीं ले रहे हैं, जबकि 2249 पात्र लोगों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा 2 मार्च 2023 को ही बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल के पास भेज दी गई है। इस मामले में परिषद को केवल भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट कट ऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करना शेष रह गया है। बेसिक शिक्षा विभाग हमारे एक अंक मामले के सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश को नजरअंदाज कर रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग हमें नियुक्ति नहीं दे रहा है। मजबूरन जल्द ही हम सैकड़ों की तादाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेसिक शिक्षा विभाग में 10 माह पहले आए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेशानुसार नियुक्ति की मांग करेंगे। समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, और ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आज फिर एक बार हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे कि ये कब तक और ये धरना प्रदर्शन चलेगा और इस संबंध में शिकायत पत्र और क्या ज्ञापन दिया गया है। क्या अभी तक कोई अधिकारी या कोई नेता उनकी मांगों को लेकर उनकी बात सुनने के लिए यहाँ आया है? जी बताइए, क्या नाम है? जी आप बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है। जी लक्ष्मी जी बताइए, कहाँ से हैं आप? मऊ से। मऊ से जी। मेरा ये कहना है कि आज 27वां दिन हो गया हम लोग को धरने पे बैठे हुए, और लगातार हम लोग इस धूप में धरना दे रहे हैं 27 दिन से, इस धूप में, इस कड़ी बारिश में, और अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी या शासन से कोई भी हमारा हाल चाल लेने के लिए नहीं आया है। हमारे काफ़ी साथी जो है, महिला साथी एक बेहोश भी हो गई थी, और लोग बच्चों को लेकर आए, उनकी तबीयत भी ख़राब हुई, उनको ज़िला अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। हम इतनी परेशानियों के साथ यहाँ बैठे हैं। हम कोर्ट से जीते हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं। हमको 1 नंबर देकर नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हमें अभी तक विभाग से हमारा रिजल्ट संशोधन भी करके नहीं मिला है। हम लोग को ये कहा गया था कि इनको 1 नंबर देकर इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन 11 महीना हो गया। हम लोग अभी तक बेरोजगार बैठे हैं और सड़कों पे घूम रहे हैं और अपना जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक तरीके से मजबूर है धरने में बैठने के लिए। हम यहाँ खुशी मन से नहीं बैठे हैं, हम यहाँ धरने में मजबूर है बैठने के लिए सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की वजह से, क्योंकि हम लोग को 11 महीने से ये लोग पेंडिंग कर रहे हैं। हमारा काम, तुम्हारा काम हो रहा है, तुम्हारा काम 3 महीने बाद हो जाएगा, 4 महीने बाद। अभी तक हम लोग का काम नहीं हुआ है, हमारे काम में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इस वजह से हम लोग धरने में बैठे हैं, और जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा, जब तक हमारा काम नहीं होगा, हम धरने से नहीं हटेंगे, बैठे रहेंगे, चाहे धूप रहे, चाहे बारिश रहे, चाहे जो भी रहे। जी आप बताइए, आप बोलिए। मेरा नाम अलका यादव है और मैं सुल्तानपुर ज़िले से हूँ।
जैसा कि अभी हमारी महिला साथी ने बताया कि हम लोग धरना दे रहे हैं और धरने का ये 27वां दिन है और हम लोग तब तक इस धरने में डटे रहेंगे जब तक कि हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बैठे हैं धरने में कि बिल्कुल उठ के चले आए हैं, बैठ गए हैं धरने में। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं, हम लोग को 1 नंबर मिला हुआ है शिक्षक भर्ती में और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को वो 1 नंबर प्रदान करके हम लोग को अपने अपने विद्यालय में भेज दिया जाए और हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं जाकर अपने स्कूल में। हम लोग यही योगी सरकार रोजगार देने की बात करती है, केंद्र सरकार रोजगार देने की बात करती है। क्या पकौड़ा तलना ही रोजगार है? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये वो युवा है जो देश का भविष्य है। ये वो युवा है जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और उन्होंने परीक्षा भी उत्तीर्ण की, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। क्या उन्हें भी पकौड़ा तलने के लिए मजबूर किया जा रहा है? और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? विवेक द्विवेदी। जी, पकौड़ा तलेंगे क्या? नहीं, पकौड़ा नहीं तलना है, वो योग्यता की बात करते हैं हमारे सीएम साहब। तो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सब योग्यताधारी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर उनके अंदर लगाई है और उन्होंने कहा था कि तुरंत करिए। ये कहते हैं कि अभी हम आपका कट ऑफ निर्धारण नहीं कर पाए हैं। भाई, जिस कट ऑफ पे आपने नियुक्ति की है, तीसरी काउंसलिंग की जो नियुक्ति की है, उसी कट ऑफ को आधार मान के हमारी नियुक्ति करिए। जो आप सबके साथ करेंगे वही हमारे साथ करिएगा। लेकिन केवल इनके अधिकारी जो बड़े स्तर पर बैठे हैं वो सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को बरगलाया जा रहा है कि कब तक आपको हम डिले कर सकते हैं, बस करते रहेंगे। जब भी उनके साथ सामने हम लोग मतलब ले जाया जाता है, डेलीगेशन टीम हमारी जाती है, तो वो यही कहते हैं कि आपका काम प्रगति पर है, आपका काम इस तारीख तक हो जाएगा, फिर इस तारीख तक हो जाएगा। अच्छा, आखिरी बार कब अधिकारी से मिले आप? आखिरी बार हमारी मुलाकात हुई थी 21 तारीख को। क्या कहा उस संबंध में उन्होंने? उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा है, आपके धरने से हमारी सरकार की बहुत थू-थू हो रही है, आप बदनामी करवा रहे हैं। भाई, हमको बदनामी कराने की क्या आवश्यकता है? आप हमको नियुक्ति दीजिए, हम लोग अपने मतलब स्कूलों में जाके अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके अधिकारी गलत सूचना प्रोवाइड कराते हैं उनको, और उनको लगता है कि उनको तो यही लगता है, वो तो हमारे सीएम साहब का ये वक्तव्य था कि हमारी कोई भी नियुक्ति न्यायालय में नहीं फंसी हुई है, जबकि 69,000 में ही हम लोगों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ गए हैं, तब भी फंसी हुई है और लगभग 10 महीने पूरे हो गए। ये कहते हैं राम मंदिर का फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में, इनके पक्ष में आता है तो तुरंत बन जाता है। अभी क्या कहते हैं, बीएड वाला है तो बीएड वाले को बाहर कर दिया गया, लेकिन जहाँ पे इनका नुकसान होना होता है, जहाँ पे पैसा देना होता है सरकार को, वहाँ पे ये कहते हैं गुलाटी मार के बैठ जाते हैं। इनको करना धरना कुछ इनके अधिकारियों को होता नहीं है। इनके अधिकारियों की ही गलती है कि 69,000 अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि जितने भी अधिकारी बैठे हैं ये योग्यता की बात करते हैं। इनके अधिकारी के पास खुद योग्यता नहीं है कि वो अधिकारी बन के बैठ सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्यापक स्तर पर हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी अधिकारी हैं सीएम के पास गलत सूचना भेजते हैं और सीएम साहब को भी बरगलाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उनको। एक सीधी सादी हम लोगों का अंतिम विकल्प यही है कि सीएम साहब के पास हमारी ये अनुनय विनय करके हम किसी भी तरीके से उनसे हमारी मुलाकात हो, और हमारा केवल इतना मतलब उम्मीद है कि भैया हमारी नियुक्ति दीजिए, हम लोग अपने स्कूलों में जाएं और शिक्षण कार्य करें, बस इतना। प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के, इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस संबंध में कोई बात हुई उनसे? हाँ, इस संबंध में बात हुई थी, हमने उनको पूरा प्रकरण समझाया था, तो उन्होंने अधिकारी से राय मशवरा लिया। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि प्रदेश में विभाग बढ़ता है, विभाग में फिर मंत्री चुने जाते हैं, मंत्री जी के अंदर मतलब आदेश देने पे अधिकारी को डरना चाहिए, लेकिन उल्टा अधिकारियों ने मंत्री जी को ऐसा समझाया है कि मंत्री जी भी उन्हीं के दीवाने हो गए हैं, और जो अधिकारी ने उनको जो भी आश्वासन देते हैं उस पर मंत्री जी सहमत हो जाते हैं। हम लोग मुलाकात किए थे तो मंत्री जी ने साफ कह दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं इस प्रकरण पे, केवल जो तुम्हारा काम करेगा विभाग करेगा। ये दशा है, बड़ी दया आती है हमको, तो तरस आती है कि ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब पता रहता तो हम लोग पढ़ाई ही ना करते, कम से कम पकौड़ा तलते, वायरिंग करते और दुनिया भर का फुटकर काम करते, ऐसा काम ना करते जिसमें पढ़ाई की एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती। यही दशा है इस टाइम। ये वास्तव में सच है कि ये वही युवा है जो आगे चलकर लोगों को शिक्षा देने की तैयारी में थे, लेकिन आज वही इससे बहिष्कृत हैं। शिक्षा के लिए उन्हें पीछे रखा गया है, और इस संबंध में आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे कि
और उनके मन में क्या है, क्या वो सरकार से कहना चाह रहे हैं। नाम है आपका? मेरा नाम सुरंगमा शुक्ला है। जी बताइए शुक्ला जी। मैम, हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारी एक ही मांग है सरकार से कि जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें 1 नंबर प्रोवाइड किया है, उसको फॉलो करते हुए अधिकारी हमारी मेरिट लिस्ट जारी करे और उसके बाद हमें नियुक्ति दे दें। और हम उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। और कब से यहाँ पर हैं आप? हम लोग मैम, आज हमारा 27वां दिन है। अच्छा, रेगुलर आती हैं? रात में कहाँ स्टे करती हैं आप? मैम, पहले तो यहीं था स्टे करने वाला। जब उन्होंने पिछली बार धरना दिया था तब भी सरकार हमारे साथ बदतमीजी कर रही थी, नहीं फॉलो कर रही थी ऑर्डर्स, नहीं काउंटर लगा रही थी। तब तो हम लोग यहीं सो जाते थे। वो धरना हमने 5 जनवरी को दिया था। और अब की बार जो हम दे रहे हैं उसमें हम लोगों को रुकने की इजाज़त नहीं है, तो हम लोग कहीं रैन बसेरा में रुकते हैं। कोई किसी का कोई रिलेटिव रहता है तो उनके यहाँ रुकते हैं। मगर आप खुद सोचिए, 27 दिन किसी रिलेटिव के यहाँ आप रुक सकती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस यही प्रॉब्लम्स है हमारी। अच्छा, सुबह से क्या आप लोगों ने कुछ खाया पिया या भूखे प्यासे? नहीं, क्या खाया सुबह से? सुबह से कुछ नहीं खाए पिए हैं, बस बैठे हैं इसी नियुक्ति के आश्वासन में। लेकिन वो आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया उस उत्तर कुंजी के लिए। अच्छा, ये धरना प्रदर्शन अगर ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कब तक आप इस तरह से बैठे रहेंगे भूखे प्यासे? जब तक मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं करते हैं तब तक हम बैठे रहेंगे। मैं फिरोजाबाद से आया हूं और रक्षाबंधन के दिन भी मैं घर पे नहीं गया था। जब तक नहीं जाऊंगा, मैं दृढ़ निश्चित करके आया हूं कि जब तक बैठा रहूंगा जब तक मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं करते हैं, क्योंकि वही बचे हैं। सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आपकी बात सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे, तभी हम बैठे हैं। तो आपने यहाँ देखा कि लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने में सफलता हासिल की है, लेकिन आज उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा शिक्षा की ओर लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन आज उसी शिक्षा की वजह से लोग यहाँ पर सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये देश का भविष्य जो आज सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन पूजा के साथ मैं मधुमिता वर्मा, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।